जमात हफ्तम मजमून साइंस। पेशकश मेहदी मियाँ अहमद नबी काले काजी BSc B.Ed। सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफ़आल। बच्चों, पिछले सबक में हमने जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी के मुतालिक मालूमात हासिल की है। जिस तरह इंसान के मुख्तलिफ आज़ा होते हैं, उसी तरह नबातात के भी मुख्तलिफ आज़ा होते हैं। नबातात के आज़ा मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते हैं। नबातात के आज़ा और इनके अफ़आल के मुतालिक हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों बताओ, नबातात को हम किस तरह आसानी से पहचान सकते हैं? नबातात को हम उनके पत्ते, फूल, तना और फल वगैरह के ज़रिए आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, नबातात के मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं? नबातात के मुख्तलिफ आज़ा जड़, तना, फूल, फल और पत्ते वगैरह हैं। सही। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल नबातात के आज़ा हैं। हर नबातात के आज़ा में तनु होता है। इसी तनु की वजह से हम नबातात को पहचानते हैं। अब हम इन आज़ा की मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जड़ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। सबसे पहले कांच के एक बीकर में अखबार का गोला रखिए। इस पर पानी छिड़क कर इसे गीला कीजिए। बीकर के अंदर कांच और कागज के दरमियान चने या मटकी के दाने रखिए। 2-3 दिन बाद बीजों में होने वाली तब्दीली नोट कीजिए। आपको चने या मटकी के दानों में कोंपल नजर आएगा। अब हम जड़, रूट की मालूमात हासिल करेंगे। हर नबातात के सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाले हिस्से को जड़ कहते हैं। जब जमीन में बीज डालते हैं तो बीज से निकलकर जमीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़, रेडिकल कहते हैं। इसी से जड़ बनती है। जड़ की नशोनुमा जमीन में होती है और जमीन की मुखालिफ सिमत बढ़ने वाले हिस्से को अखवा, प्ल्यूम्यूल कहते हैं। इसी से तना बनता है। तने की नशोनुमा जमीन के ऊपर होती है। जड़ों की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 असल जड़, जो 2 दाला नबातात में पाई जाती है। नंबर 2 रेशेदार जड़, जो 1 दाला नबातात में पाई जाती है। अब हम असल जड़ और रेशेदार जड़ के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। असल जड़, टैप रूट। कुछ नबातात की जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती हैं, जो जमीन में दूर तक तिरछी बढ़ती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती हैं। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ यानी टैप रूट कहते हैं। दरख्त को सहारा देने का काम असल जड़ करती है। असल जड़ ये 2 दाला नबातात में दिखाई देती है, जैसे मूंग, राई, आम, इमली वगैरह। अक्सर 2 दाला नबातात में तना मजबूत होता है। बच्चों, असल जड़ का मुतालिया करते वक्त इसके दीगर हिस्सों का मुतालिया करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जड़ बाल। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रुएं होती हैं, उन्हें जड़ बाल कहते हैं। जड़ टोपी। जड़ का सिरा नाजुक होता है। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है। इसे कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है, जिसे जड़ टोपी कहते हैं। रेशेदार जड़ें, फाइबरस रूट्स। बच्चों, हमने असल जड़ किसे कहते हैं इसका मुतालिया किया। अब हम रेशेदार जड़ यानी क्या समझेंगे। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशानुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ें 1 दाला नबातात में दिखाई देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, नारियल और केले वगैरह। 1 दाला नबातात का तना 2 दाला नबातात के मुकाबले कमज़ोर होता है। रेशेदार जड़ें कैसी होती हैं, इसे समझने के लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। सबसे पहले एक कांच की बरनी लो। इस बरनी में
पानी इतना भरो कि वो बरनी के मुंह तक आए। इस बरनी के मुंह पर एक प्याज इस तरह रखो कि इसकी जड़ें पानी की सिमत रहें। 8 दिन नशोनुमा पानी वाली जड़ों का मुशाहिदा करो। 8 दिन मुशाहिदा करने पर तुम्हें नजर आएगा कि प्याज की छोटी छोटी जड़ें पानी में नशोनुमा पाती हैं। ऐसी छोटी छोटी जड़ों को ही रेशेदार जड़ें कहते हैं। बच्चों, असल जड़ और रेशेदार जड़ों की मालूमात को हम एक नज़र में इस तख्ते की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जड़, असल जड़, 2 दाला नबातात, मजबूत तना, मिसाल मूंग, राई, फ्रांसीसी फलियां, आम, इमली वगैरह। रेशेदार जड़, 1 दाला नबातात, कमजोर तना, प्याज, लहसुन, नारियल वगैरह। बच्चों, आपको असल जड़ और रेशेदार जड़ किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो चलो हम इनकी दर्जाबंदी करने के लिए एक तजुर्बा करेंगे। इसके लिए एक गमले में मटर, जवार, मकई, धनिया वगैरह के बीज बोइए। 8 दिन तक एहतियात से पानी डालिए। 8 दिन के बाद इनका मुशाहिदा कीजिए। जब पौधे एक बालिश्त के हो जाएं और गमले की मिट्टी गीली हो, तब उन्हें एहतियात से निकालकर कांच के एक बड़े उस्तवाने में रखिए। इस तरह जड़ों की मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। इस तरह तमाम पौधों की जड़ें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। इन तमाम जड़ों का आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ मटर पौधे की जड़ असल जड़ है और बकिया जवार, मकई, धनिया पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ें हैं। इसके आगे की मालूमात हम अगले हिस्से में हासिल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।